अस्सलाम वालेकुम। ये आज लाइट ऑफ हो गई इसलिए मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम सिंपल है, इफ़ एल्स मतलब यहाँ तक तो हम सब ने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ कि आज हम पहले तो हमने आज लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने थे, लेकिन लाइट ऑफ होगी तो आज हम स्विच से कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ एल्स जैसे ही होता है, लेकिन कभी कभी कोई प्रोग्राम आ जाता है, कह देते हैं कि जो आपको प्रोग्राम करना है वो स्विच को यूज़ करके करें। जिस तरह हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, कैलकुलेटर हम मतलब इफ़ एल्स में बना लेते हैं सारा, ठीक है, चीज़ वही है। लेकिन हमें क्या आ जाता है कि आप जो है ना कैलकुलेटर बनाएं स्विच को यूज़ करके, ठीक है। तो स्विच को यूज़ करके हमने कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने इंटीजर एक्स और वाई ले लिया। यहाँ पे मैं सी आउट यहाँ पे कर देता हूँ। एक तो मुझे इसमें बटन भी नहीं मिलते जल्दी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से लिख देते हैं इंटर एक्स। यहाँ पे जो है इसको एक्स में डाल देते हैं। यहाँ पे हो गया एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर वाई। और क्या ग्लिच हो रहा है यहाँ पे, इंटर वाई, ठीक है। अब इस वाई को हम स्टोर करवाते हैं वाई में। ये यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया एज इट इज़, ठीक है। तो जो हम करैक्टर प्रिंट करवा रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमने जो करैक्टर डाला है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि लगेगा यहाँ पे हमने माइनस डाला है, ठीक है। अब हम मतलब यही प्रोग्राम सेम हमने इफ़ एल्स से किया है कैलकुलेटर वाला, तो हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करके ये बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ से हम इफ़ एल्स शुरू करते थे, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्विच लगा देंगे। और जिस भी वेरिएबल पे काम हो रहा है ना हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल हमारे पास इस बार क्या है, करैक्टर है, ठीक है। करैक्टर में हम कुछ डालेंगे, तो जो करैक्टर है हमने उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जैसे इफ़ एल्स में हम लिखते थे कि करैक्टर इक्वल टू फलां चीज़ क्यों, तो उसी तरह सेम टू सेम ही है। मतलब जस्ट एक किस्म का समझो कि ऐसे ही ना, बस एक सिंटैक्स अलग है, काम वही है। तो जहाँ पे हम उसमें क्या करते थे, उसमें हम इफ़ एल्स लिखते थे, ठीक है। और लिखते थे कि अगर पहली कंडीशन में क्या हो, जो करैक्टर है वो किसके बराबर हो, मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। अगर हम करैक्टर में मल्टीप्लाई स्टोर करवाएंगे तो क्या होगा, जो है एक्स और वाई वो मल्टीप्लाई हो जाएं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ केस, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ ये डॉट लगा के, मतलब करैक्टर है ना हमारे पास, तो मैं डॉट में कह रहा हूँ अगर हमारे पास मतलब स्टार है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास स्टार आ जाता है तो क्या क्या हो, इसको जब भी हम इसमें एक जो केस लिखते हैं ना, कोई भी एक केस ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद अगर हमारे पास ये हो तो हम क्या कर देंगे, सी आउट कर दिया। इसमें कर देते हैं एक्स, इस तरह नहीं, इस तरह, इसमें यहाँ पे कर देते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, या ऐसे इसमें स्टार ही बना लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, और ये होगा इक्वल ये हो गया इक्वल। और ये यहाँ पे अगेन किसके बराबर होगा, एक्स स्टार वाई, ठीक है।
और अब मैं क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया। तो हमारे पास ये केस हो गया। अब एक चीज़ मैं लगाने लगा हूँ। अभी केस 2 पे चलते हैं। मैं आपको बाद में कंसेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं फिर आपको बताता हूँ। केस 2, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने करैक्टर में क्या डाल दिया, यहाँ पे करैक्टर में हम डाल देते हैं स्लैश, ठीक है। और बाकी हम सेम टू सेम ये करते हैं कॉपी, सेम टू सेम ये गया यहाँ से, ये यहाँ से इसको कर लिया कॉपी, और पहले इसको कॉलन से यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इसकी अलाइनमेंट ही ख़राब होगी सारी। ये केस 2, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा, जस्ट यहीं तक ही चलते हैं कि अगर इसमें ये आ गया तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक जो है स्लैश बन जाए, और ये क्या क्या कर दे, x/y प्रिंट कर दे, ठीक है। अब मैं देखिएगा, मैं यहाँ से प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल, और मैं x की जो वैल्यू है वो दे रहा हूँ मैं 5, ठीक है। और जो y की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 5, ठीक है। और करैक्टर में दे रहा हूँ ये स्टार। ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास 25 भी आ जाएगा और 1 भी आना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों आएगा। ये मैंने यहाँ पे ये चेक करें, जो है यहाँ पे 25 आ गया। मैंने नेक्स्ट लाइन नहीं दी, मैं अगेन यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने दे दी, यहाँ पे दे दी इसको नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब मैं अगेन इसको रन कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम तो हमारा सही है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। आपके सामने है। यहाँ पे मैंने इस तरह नहीं, मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ, यहाँ मैं 5 लिख लेता हूँ। तो जो क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं स्टार लिख लेता हूँ, स्टार। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्या क्या शो हो जाएगा, 5 10 50 भी शो हो जाएगा, 2 भी शो हो जाएगा। देखिए, ले चेक करें, x जो है वो 50 भी हो गया, 2 भी हो गया। ये कैसे हो गया? यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू इंटर रॉन्ग वैल्यू। मैं साथ साथ पहले भी प्रोग्राम लिख सकता था, लेकिन इस तरह ठीक से ना समझ नहीं आती, तो मैं एक एक लाइन इसलिए समझा रहा हूँ ताकि पहले लिखा हो तो फिर वो अच्छे से समझ नहीं आती। यू इंटर रॉन्ग करैक्टर, ठीक है। इस तरह ये यहाँ हो गया। तो अब मैं इसको अगेन यहाँ से रन करता हूँ, और इस बार हम स्लैश से करेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई एरर, हाँ एरर, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं 10, यहाँ पे हम लिखते हैं 5, और यहाँ पे हम डालते हैं स्लैश। चेक करें, जो इस बार हमारे पास क्या आया है, 20 आया है, ठीक है। वो 2 आया है, और आया है यू इंटर रॉन्ग करैक्टर, ठीक है। मतलब जहाँ से वो प्रोग्राम कोई चीज़ सेटिस्फाई हो रही है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि पहले वाला मिस हो गया, ठीक है। जहाँ से वो कंडीशन ठीक मिल गई है, जो प्रोग्राम को चाहिए था, जो कंडीशन चाहिए थी वो मिल गई है, लेकिन आगे प्रोग्राम जा ही जा रहा है, वहाँ पे रुक ही नहीं रहा। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। तो मतलब केस में, स्विच में जब भी हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं ना, तो जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, हाँ भाई यहाँ पे हो गया, तो हम एक जो है ब्रेक यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर दें ब्रेक, ये अब इसको लग गई ब्रेक। अब मैं यहाँ पे इसको भी ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अब ये काम करता है या नहीं करता। ये यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है एंड हुई है। क्या हो रहा है? अब इसको अगेन रन करके देखते हैं।
अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 50 डिवाइडेड बाई 10 और ये मैं इसको कर रहा हूँ डिवाइड। ठीक है, हमारे पास 5 रन हुआ है, वो हमारे पास रॉन्ग करेक्टर ये वो नहीं हुआ। तो ब्रेक क्या कर रहा है बेसिकली, ठीक है, जब कोई कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गई है, जो हमें कंडीशन चाहिए, जब वो मिल गई है कंडीशन, तो उसके बाद वो क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा, वहाँ से आगे प्रोग्राम रन नहीं करने देगा और यहाँ से कंडीशन से वो निकल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा आंसर है हमें दे देगा। तो ये था आज का हमारा ना स्विच, कैसे स्विच को यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स जैसे ही है, लेकिन कुछ ख़ास ये यूज़ नहीं होता। इफ़ एल्स यूज़ होता है, लेकिन जो हमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो प्रोग्राम दिया गया है वो इफ़ एल्स को यूज़ नहीं करना, स्विच को यूज़ करके ही करना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ये स्विच से प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपका जो असाइनमेंट है वो 2 होने वाली है। पहला तो आपने स्विच को यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखना है। ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करने, अभी फ़िलहाल लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह यूज़ नहीं करने। तो एक प्रोग्राम लिखना है। एक तो आपने ये कैलकुलेटर कंप्लीट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आपकी है कि आपको जो एक नंबर इंटर करना है, नंबर नहीं करैक्टर सॉरी, और बताना है कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वोवल कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और जस्ट आपने ना छोटे अल्फ़ाबेट से ही कर लें, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लॉजिक चेक करनी है। ए ई आई ओ यू अगर छोटे करैक्टर्स में से अगर कोई वैल्यू इंटर हो तो हमें मिल जाएगी, आउटपुट में मिल जाएगी योर इंटर्ड वैल्यू इज़, योर इंटर करैक्टर इज़ वोवल। नहीं तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाएगा, यू इंटर्ड ए कॉन्सोनेंट वैल्यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स बेसिकली समझ लें कि हमारे पास एक मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी में हम प्रोग्राम को बताते हैं कि प्रोग्राम को इतनी मेमोरी चाहिए। तो वो वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो मेमोरी में अपनी एक जगह बना लेते हैं। तो मेमोरी में समझो जो एक डब्बा होता है, मेमोरी में एक खाना बन जाता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और हम वेरिएबल किस तरह एक जो है सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इंट इंट, मैं आपको बताता हूँ इंट मैंने क्यों लिखा। यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स। अब एक मेरे पास इंटीजर, इंट मतलब होता है इंटीजर, एक्स होता है, एक्स हमने वेरिएबल बना लिया। तो इसको इंटीजर एक्स जो मैंने लिखा है इस लाइन नंबर 7, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल को प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये मतलब सी प्लस प्लस में ये डिक्लेरेशन ज़रूरी है, नहीं तो अगर किसी ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी हो तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कुछ भी, एक्स इक्वल टू हम ये 47 लिख दें, और ये लाइन अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो जो है डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर हम उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो अब ये इसकी डाटा टाइप मैंने इंटीजर रखी है। अब वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसको मतलब उसको हम एक डाटा टाइप देंगे कि ये अगर ये एक्स है, ये इसको हम इंटीजर रख रहे हैं, तो फिर इसका जो एक खाना बनेगा, इसका जो एक डब्बा बनेगा, उस डब्बे में एक मतलब एक वो स्पेसिफाई हो जाएगा कि इसमें बस अब एक ही वैल्यू जो है इसमें जा सकती है। अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कर दें 78, ये भी ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू जो है वो कर दें कुछ 900 कर दें तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे कुछ 56 पॉइंट ऐसा कुछ कर दें तो ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने x को एक जो डेटा टाइप दी है वो इंटीजर है,
ये जो x के साथ हमने इंटीजर लिखा है ये इसका डाटा टाइप है, जो x है वो एक वेरिएबल है। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम x में मतलब इंटीजर में हम वो एक जो है डेसिमल वाली वैल्यूज़ कैसे हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है इसको एक अगर हम किसी में डेसिमल वैल्यू डालना चाहते हैं तो उसका फिर एक और अलग लेवल का खाना बनेगा, उसमें पता लगेगा इसमें डेसिमल वैल्यू आएंगी। तो हम इसको यहाँ पे जो हम डेसिमल वैल्यू यूज़ करना, हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्लोट वाई। ठीक है, फ्लोट वाई लिखने के बाद हम यहाँ पे अगर इसको हम वाई लिख दें तो ये अब ये प्रोग्राम ठीक है। अब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। अगर मैं y को बराबर कर दूं यहाँ पे, y को मैं अगर 90 भी कर दूं तो प्रोग्राम फिर भी ठीक है, क्योंकि हर जो है एक जो हर इंटीजर वैल्यू तो फ्लोट वैल्यू होती है, लेकिन जो फ्लोट वैल्यू वो इंटीजर तो नहीं हो सकती। ये 90 को अगर आप देखें ये तो 90.00 है, मतलब ये फ्लोट में है, लेकिन हम इसको देख तो सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्लोट वैल्यू को अगर 90 भी लिखेंगे ना तो कुछ कंपाइलर, ये तो भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप वी एस कोड यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे जो आप फ्लोट की वैल्यू यूज़ करोगे अगर उसमें इंटीजर भी होता है तो 0.00 आगे लिखा आएगा, तकरीबन आई थिंक 6 आते हैं ज़ीरो बाद में। तो अगर यहाँ पे तो अब मुझे इसका कंफर्म नहीं है, ये तो रन करने के बाद ही पता चलेगा। अब हम ठीक है, ये हमने कर दी वैल्यू। यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया। लाइन नंबर 8 पे हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज़ किया। लाइन नंबर जो 9 है यहाँ पे फिर हमने इसको डिक्लेयर किया। यहाँ पे x हमने नाम दिया, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम x लिखें, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। इंटीजर यहाँ पे मैं ओपी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कर दूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपी लिख दिया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ मतलब मैं ये लिखूँ, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे। अगर वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट। यहाँ पे मैं किधर गए, यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ किसकी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओपी को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हैंडल कर दिया, यहाँ पे मैं y को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या मुझे कोई एरर मिलता है या मुझे जो है वैल्यूज़ आती हैं। मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मसला आया था। अब अगेन चेक करते हैं, यहाँ पे तो मुझे इतना 47 और हमारे पास 90 वैल्यू आई। ठीक है, अब मैं अगर y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं कुछ कर दूँ, y की वैल्यू मैं कर देता हूँ ये और ये। अब हम रन करते हैं, आपको एक और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अब अगेन क्या हुआ, ओ यहाँ पे हमने ये नहीं डाला। ये चेक करें, ये वैल्यू 47 आ गई और ये 0.78 वाली हमारे पास ये 47 वैल्यू है, ये ले आई है, लेकिन ये बीच में दो वाई ये कहाँ गए, ये वैल्यू थी ये वैल्यू थी, लेकिन ये क्यों एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, वेरिएबल चलता है लाइन बाय लाइन, मतलब यहाँ पे वेरिएबल में ना हर लाइन पे कुछ भी चेंज होते हैं ना तो वो वेरिएबल का जो है वो मेमोरी वेरिएबल का जो खाना है वो अपडेट हो जाता है। जो जब लाइन नंबर 10 पे कंपाइलर गया तब वेरिएबल में जो डेटा था वो ये था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी आउट, यहाँ पे लिख के, यहाँ पे अगर मैं लिख के और यहाँ पे मैं y को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो अब देखना,
अब देखना क्या आता है। यहाँ पे पहले मैं हैंडल यूज़ कर लूँ ताकि आपको ना आइडिया हो जाए। हमारे पास जो आना चाहिए वो 47, ये चेक करें 47 56 पहले आ गया क्योंकि वो 47 हमने लास्ट में कॉल किया है। पहले हमारे पास वो y की वैल्यू आ गई है, फिर वो इंटीजर x की वैल्यू आई है, OP की वैल्यू आई, फिर वो y की नेक्स्ट वैल्यू आई है। अब एक चीज़ हम अगर देखें तो पहले हम लिखते थे ऐसे, सी आउट को कुछ भी चीज़ शो करवानी हो तो हम ये ऐसे लिख लेते थे ये। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखें हमें y की वैल्यू 56 पॉइंट ये कुछ है। हम देखते हैं, अब हमें y की वैल्यू 56 नहीं मिली। y जस्ट y प्रिंट हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हम उसको कभी भी ये डबल कोट्स में नहीं लिखते, ठीक है। अगर डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो हमारे पास फिर एक वेरिएबल नहीं रहेगा, वो तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो अब जो है अगेन शुरू से देखते हैं। यहाँ लाइन नंबर 7 पे हमने डिक्लेयर किया, ये क्या होता है, ये हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने y को डिक्लेयर किया, यहाँ पे y को इनिशियलाइज़ कर दिया, यहाँ पे y को हमने अपडेट कर दिया, इसको अपडेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन y को हमने अपडेट कर दिया। तो ये होता है वेरिएबल्स और उसकी डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी हमने जस्ट इंटीजर और फ्लोट को ही कवर किया है, तो फ़िलहाल तो हम इसी को लेकर चलेंगे। बाद में आपको बाकी जो हैं डेटा टाइप्स वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी ये इंटीजर और फ्लोट ये आपको बता दिया है। अब आपका ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। अभी एक मैं चीज़ आपको और बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को यहाँ पे वापस करते हैं, जस्ट अभी इंटीजर को लेकर चलते हैं, इंटीजर के बारे में आपको बताता हूँ। कॉपी, इसको ना x की वैल्यू देते हैं x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x को जो है ना, मैं चाहता हूँ कि x में जो डाटा जाए वो जाए 5 चला गया, ठीक है। अब x में कितने 5 है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि x में मुझे कुछ अपडेट करना है, लाइक x में मुझे 5 डालना है, और या x में मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करना है x के साथ, या कुछ ऐड करना है, या x में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा x इक्वल x, यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्लस, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। तो अब हमें जो x का जो है आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, जो मुझे लगता है कि जो x की वैल्यू है वो मुझे मिलेगी 8, ठीक है। रन करते हैं, फिर देखते हैं कितनी x की वैल्यू हमें मिलती है। x की वैल्यू हमें 8 मिल गई, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी ये आप देखोगे, अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो ये मतलब क्या है, तो ये x जो ये x के साथ कैंसिल हो गया और 3 इक्वल 0 हो गया, ये तो मतलब कुछ भी नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो आप देखें, जो जब भी हम किसी वेरिएबल को, ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल में हम कोई एक्सप्रेशन डालते हैं, अब प्रोग्राम को नहीं पता कि ये इसके जो है इस साइड में x है, ठीक है। प्रोग्राम पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करता है, जो भी आंसर आता है, उसके लिए उसको फिर वो जो लेफ़्ट साइड में जो भी होगा उसमें स्टोर कर देगा। अभी ये पीछे जब आ रहा है, ठीक है, पीछे x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है 5, वो मिली है 3, ये हो गया मतलब आपस में प्लस हो गया। ये प्लस होने के बाद फिर x में ये स्टोर होंगे, ठीक है। ये आप देखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन या MCQs टाइप पूछा जाता है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिख दूँ बड़ी, जिसमें मल्टीप्लाई ये वो सब कुछ हो, और नीचे मैं x को यूज़ करूँ, ठीक है, तो वो मतलब पहले क्या होगा, अगर हम यूज़ कर लें डायरेक्ट ही, इसको कॉल करें, मतलब जस्ट कॉल करेंगे तो फिर इसमें वैल्यू स्टोर होगी बाद में जाके,
पहले नहीं होगी, पहले एक्स है, एक्स ही रहेगा। पहले कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन होने के बाद वो एक्स में स्टोर होगी। ये नहीं है कि एक्स इक्वल टू डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी। पहले जो ये कैलकुलेशन है ये होगी, ये इसके अंदर चली जाएगी एक्स के, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू ऐसे अपडेट होगी। इसको आई थिंक एक और मेथड भी होता है लिखने का, वो ये होता है एक्स मतलब यहाँ पे अब हम इंटीजर वाई लेते हैं, इंटीजर वाई मैंने ले लिया। अब वाई में मैंने डेटा कुछ स्टोर करा दिया, वाई इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10। अब मैं चाहता हूँ वाई में जो प्लस हो जाए, यहाँ पे इक्वल किधर गया, इक्वल वाई में क्या जमा हो जाए, वाई में 2 जमा हो जाए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं हैंडल और ये, अब ये मैंने एक पे x को लिख लिया, यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे मैं y को कॉल कर लेता हूँ। अब मैं अगर कहूँ कि जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई थी ना, तो y की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए, y की वैल्यू मुझे 12 मिलनी चाहिए। मैं चेक करता हूँ क्या मुझे 12 वैल्यू मिलती है। हाँ एग्जैक्ट 12 मिल गया। तो ये होता है मतलब कि कोई भी एक वेरिएबल है उसको अपडेट करना, उसी को यूज़ करते हुए, जो प्रीवियस वेरिएबल होता है उसी को यूज़ करते हुए, उसकी वैल्यू को, प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करते हुए हमें उसको कुछ अपडेट करना है। हम यहाँ पे कुछ और ऑपरेटर लगा सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे प्लस है, मल्टीप्लाइड है, कुछ भी। तो वो हम लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि हम प्लस लगा रहे हैं माइनस, कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये हमारी ना आज वेरिएबल्स की क्लास थी। इसमें हमने क्या देखा है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज़ करना, अपडेट करना, और उसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसमें अपडेट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर किसी का इस क्लास के रिलेटेड है तो पूछ सकता है। अपना प्रोग्राम जो है मुझे लिख के वो सेंड करे, मुझे बताया कि फ़लाँ जगह पे एरर आ रहा है, फ़लाँ जगह पे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं उसको बता दूंगा, जितनी हेल्प हो सके मैं आपकी कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देखा था कि किस तरह एक हम सिंपल प्रोग्राम को रन करते हैं, तो कल जो है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती साथ साथ। तो आज हम ना वही एक जो प्रोग्राम है ना बेसिक सा, उसको लिखते हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे हेडर फाइल्स ऐड कर ली हमने। यहाँ पे ये हमने जो है मेन जो है अपना एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का जो वो लिख लिया। यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट, यहाँ पे लिखते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमने इसको कर दिया एंड। अब ये प्रोग्राम पहले तो हम इसको किसी फाइल में सेव करेंगे, लाइक सी प्लस प्लस की जो फाइल्स होती है उसकी एक्सटेंशन। आई होप के एक्सटेंशन का तो सबको पता होगा। तो इसको पहले हम करते हैं सेव F9 से। तो ये डायरेक्ट ही हमें कह देगा कि पहले इसको सेव करें। ये दो फाइल्स हैं, इसको डिलीट करते हैं। इसको कर दिया यहाँ से डिलीट, और यहाँ से ये इसकी एक्सटेंशन .cpp होगी। प्रोग्राम ये हमारा नेम है। हम यहाँ पे कुछ नया जैसे यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट 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 प्रोग्राम। सेव कर लिया यहाँ पे। अब ये देखें तो ये कंपाइल हो गया, ये कंपाइल हो गया। एरर हमें कोई नहीं मिला और वार्निंग भी कोई नहीं मिली।
ये कंपाइल हो गया, हम इसको रन कर सकते हैं। वो देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया और यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये जस्ट आती है कि हमने एक, अब यहाँ पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं, सी आउट लिख के यहाँ पे हम अगेन, ये जो आपको मैं बताऊंगा कि हम डबल कोट्स क्यों यूज करते हैं, ये भी आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सी आउट लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं हाई हाई वर्ल्ड, और यहाँ पे एंड में हम ये जो है सेमी कॉलन लगा के इसको हम अगेन से रन करते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे तो हमने 2 लाइंस में लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम जो है 2 लाइंस में लिखा है। लाइन नंबर 4 और 5 पे हमने क्या लिखा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हाई वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड हाई वर्ल्ड, यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं है। तो हमने ना प्रोग्राम को बताना होता है कि यहाँ पे लाइन ब्रेक करो, यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन जाते हैं, तो चीज़ों को ऐड करना, ज्वाइन करना, ये सब कुछ हमने प्रोग्राम को बताना है। यहाँ से हम लाइन जो है नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है हमें इसी लाइन सेम ही लाइन पे चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हम ये प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएं, एक हेलो वर्ल्ड अलग लाइन पे हो और हाई वर्ल्ड अलग लाइन पे हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जस्ट एक ये कमांड टाइप करेंगे एंडल। एंडल हम क्यों लगा रहे हैं, एंड लाइन इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लाइन है वो एंड हो गई है, इसको आप याद कर सकते हैं एंड लाइन के नाम पे। यहाँ पे जो लाइन है वो हमने एंड कर दी है, यहाँ तक जो प्रोग्राम चलेगा चलेगा, उसके बाद ये लाइन एंड हो गया, उसके बाद वाला प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे शुरू होगा। इसको एंड लाइन, लाइन ब्रेक भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से हम जैसे इसको दोबारा मैं फाइल करूँ, यहाँ पे एरर्स आप देख सकते हैं कोई नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, हम F10 दबा के अब चेक करें, हाई वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड हाई वर्ल्ड अलग अलग लाइंस में आ गया। अगर हम 2 लाइंस यहाँ पे कर देते हैं, हमें एक लाइन नहीं है, 2 लाइन को जो है 2 लाइन हमने स्किप करनी है, 2 लाइन हमने एंड करनी है, ठीक है। जो 2 लाइंस हैं हमने ब्रेक करनी है, एक लाइन तो एग्जिस्टिंग लाइन पे होगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे करेंगे, रन करते हैं, पहले ये प्रिंट हो गया, यहाँ पे इसका जो है ये हमारे पास प्रोग्राम की पहली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। तो अब हम इसको लाइन ब्रेक करते हैं, यहाँ पे लाइन हो जाएगी ब्रेक और प्रोग्राम सेकंड लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोग्राम में हमने कोई आउटपुट शो नहीं करवाई, तो यहीं पे भी यही समझे, यहाँ पे ये लाइन होगी ब्रेक और ये प्रोग्राम है ये यहाँ पे थर्ड लाइन पे आ जाएगा। एक लाइन ब्रेक हमने यहाँ पे यूज की, एक हमने यहाँ पे यूज कर, ये देखें ये 2 एंड लाइंस हमने यूज की हैं। तो अब जो हाई वर्ल्ड है वो थर्ड लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आ जाएगा हाई वर्ल्ड, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये चेक करें, यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड और हाई वर्ल्ड के दरमियान मुझे 5 स्पेसेस मिल जाएं, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहीं पे पेस्ट करके एक में मैनेज कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन इसको कंपाइल करके इसको मैं रन करता हूँ, तो अब देखें कितनी ये एक लाइन होगी, यहाँ पे ब्रेक होगी। अब चेक करें, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, 5 लाइन ब्रेक्स हो गई और ये छठी लाइन पे हमें क्या मिल गया, हाई वर्ल्ड। अब ये इसको हम करते हैं क्लोज और अब देखें ये है कि हम एक सिंपल जो है आउटपुट वो कैसे शो करवा रहे हैं। और सी आउट क्यों हम यूज करते हैं, सी आउट होता है किसी भी फंक्शंस को जो हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, आउटपुट करना चाहते हैं, ठीक है, आउटपुट हम देना चाहते हैं, प्रोग्राम हमारा कोई आउटपुट देगा, तो हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो सी आउट यूज करेंगे, ठीक है। सी आउट लिख के, ये जरूरी नहीं, ये भी है स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप कौन सी स्ट्रिंग, ये भी अभी आपको पता चल जाएगा स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो हम टाइप करेंगे हमें यही शो होगा, ठीक है। तो ये था एक बेसिक प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड को किस तरह हम जो है शो